हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत कर रहा हूं। आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मिल रहा हूं और एक नए टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपको ये पता है कि साइकोलॉजी की पाठशाला में दो तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं। एक वो जो बिल्कुल साइकोलॉजी से रिलेटेड है और एक वो जो रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम रिसर्च के टॉपिक पर बात करने वाले हैं और रिसर्च में भी जब स्टैटिस्टिक्स की बारी आती है तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। अरे स्टैटिस्टिक्स तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स कैसे लगाई जाएगी। और जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जाएं, जब आपके पास डेटा आए और डेटा को आप एनालिसिस करें, वो भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, कैसे आप करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, आज हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम मैथमेटिक्स की बात नहीं करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मान विटनी यू टेस्ट। आपने सुना जरूर होगा, दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है या दो तरह के टेस्ट होते हैं बेसिकली। एक होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, एक होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जब हमारा जो डेटा है, जो हमें डेटा मिलता है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व के अंदर होता है या मैं कहूं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा डेटा नहीं होता है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और दोनों ही टेस्ट अपनी अपनी जगह पर बहुत सही हैं। अब बात करते हैं एक कंडीशन की। एक कंडीशन ये कि हमें दो मीन, दो मध्यमान या मैं कहूं कि दो समूहों के बीच डिफरेंस को देखना है। तो आप सीधा कहेंगे अरे टी टेस्ट लगा देते हैं। कि क्यों? क्योंकि जब दो मीन होते हैं और दो मीन के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना होता है तो हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन टी टेस्ट का यूज कब करेंगे? क्योंकि जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहां पर उसकी अपनी कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस पूरी करते होंगे आपके डेटा, तब आप टी टेस्ट लगाएंगे। मतलब कि आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे जिसमें कि टी टेस्ट होगा। लेकिन आपका डेटा मिला और बिखरा हुआ डेटा है। नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है? बिखरा हुआ डेटा होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जब इस तरह का डेटा हो और आपके पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हो, मतलब कि दो ग्रुप हो, दो ग्रुप के मीन के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना हो, दो लोगों के बीच या दो ग्रुप के बीच आपको अंतर देखना हो, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा मान विटनी यू टेस्ट। मैंने दोनों को समझा दिया, कब टी टेस्ट लगाया जाता है, कब मान विटनी यू टेस्ट लगाया जाता है। हमने टी टेस्ट की चर्चा पहले की है। आज हम केवल और केवल मान विटनी यू टेस्ट की बात करने वाले हैं। अब यहां पर मान विटनी दो अलग अलग लोग हैं, एक का नाम है मान, एक का नाम है विटनी। और इन्होंने 1947 में ये टेस्ट दिया जिसको हम कहते हैं मान विटनी यू टेस्ट। और अभी मैंने कहा कि मान विटनी यू टेस्ट क्या है? नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और इसको हिंदी में कहते हैं अप्राचलिक परीक्षण। अब इस मान विटनी यू टेस्ट को ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहते हैं, इसी को रैंक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी को सम ऑफ रैंक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और इसी को मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। मतलब कि देखिए, 5 नाम आपको समझ में आ रहे हैं। एक ही टेस्ट है, 5 नाम है। एक पहला नाम क्या है? पहला नाम तो यही है, मान विटनी यू टेस्ट। दूसरा नाम क्या है? विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। तीसरा नाम क्या है? रैंक टेस्ट। चौथा नाम क्या है? सम ऑफ रैंक टेस्ट। और पांचवा नाम है मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट। ये 5 नाम है और आपकी एग्जाम में इनमें से जो मुख्य रूप से 3 नाम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, एक यूज करते हैं विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, एक यूज करते हैं मान विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट और एक यूज करते हैं मान विटनी यू टेस्ट। ये तीनों, या मैं कहूं कि ये जो 5 टेस्ट के नाम है वो एक ही है, एक ही टेस्ट है। अब कब मान विटनी यू टेस्ट यूज किया जाता है? यह किया जाता है कि इंडिपेंडेंट और अनपेयर्ड डेटा, मतलब कि दो आपके पास ग्रुप है, एक लड़कों का है, एक लड़कियों का है, एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दो ग्रुप है और इन दोनों ग्रुप के जो डेटा आपको मिले और डेटा यदि टी टेस्ट की जो एजम्पशंस हैं, टी टेस्ट की जो पूरी कल्पनाएं हैं, वो अगर वो पूरी नहीं करते हैं, तब आपको एक टेस्ट लगाना पड़ता है जिसको कहते हैं मान विटनी यू टेस्ट।
अगर टी टेस्ट की अगर जो पूर्व कल्पना अजम्पशंस या टी टेस्ट की जो शर्तें हैं उसको अगर वो डेटा पूरी करते हो, और शर्त कौन सी है? सबसे पहली शर्त है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और दूसरा आपके डेटा में होमोजेनिटी हो, समजातीयता हो, एक जैसे हो, बिखरे हुए ना हो, इसे कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब डेटा हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? तो फिर आपको क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चेक होने के लिए या चेक करने के लिए आपको अपना एक टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट होता है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कि आपको जो 10 लोगों का, 20 लोगों का, 2 ग्रुप का जो डेटा मिला है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, मतलब कि उनका प्रसामान्य कर्व में वो वितरण जो है वो प्रसामान्य है या नहीं है। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गई होगी कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप या 2 अनपेयर्ड डेटा आपके पास हो, तब आप मान विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या रैंक टेस्ट, या जो भी मैंने अभी नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन टेस्ट को आप यूज करेंगे, सब नाम एक ही टेस्ट के। अब मैंने अभी आपको बताया नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की, अगर होमोजेनिटी नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है, तब आप मान विटनी यू टेस्ट यूज करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 2 से अधिक ग्रुप होते हैं। मैंने क्या कहा, जब 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप होंगे तब आप मान विटनी यू टेस्ट यूज करेंगे, लेकिन आपके पास 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर आप एक टेस्ट यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट। क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट ये कब यूज करना है? ये आपको करना है जब आप मोर देन 2 ग्रुप्स आपके पास हों, और मोर देन जो 2 ग्रुप्स हैं उनके जो डेटा हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये है मान विटनी यू टेस्ट। तो हमने 2 टेस्ट, मतलब कि आज मान विटनी यू टेस्ट की चर्चा की, और इसके पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो उसको आप जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने टी टेस्ट की चर्चा की है। तो आप दोनों वीडियो को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा टी टेस्ट कब यूज किया जाता है और मान विटनी यू टेस्ट कब यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में। लेकिन यदि आपने अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार धीरे से जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल जरूर दबाइएगा और ऑल साइन पर जरूर दबाइएगा, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड, वो वीडियोस आपको पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।